अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के गणमान्य नागरिक शामिल हुए थे और कई लोग तो भाव विभोर होकर खुशी के मारे रोने लगे थे। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे 4 चमत्कार घटित हुए हैं जिसे जानकर आप भी देखकर आश्चर्य करेंगे। चमत्कार नंबर 1, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि ये दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लगता है कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। चमत्कार नंबर 2, हनुमान जी ने किए दर्शन। राम मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों का प्रवेश करना मुश्किल है। यहां पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि एक बंदर बाहर से आकर सीधे गर्भगृह में घुस गया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे ये सोचकर रोकना चाहा कि कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, परंतु आश्चर्य की बात है कि बंदर ने किसी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया और वो रामलला के दर्शन करके गर्भगृह से सीधे बाहर की ओर निकल गया। ये जबरदस्त वाकया सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। कई भक्तों का मानना है कि स्वयं हनुमान प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए हैं। लेस देन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई एक सुंदर घटना का वर्णन। सायंकाल लगभग 5:50 बजे एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं ये बंदर उत्सव। श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक ट्वीट करने इस आशय की जानकारी दी। आज सायंकाल लगभग 5:50 बजे एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं ये बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। चमत्कार नंबर 3, सूर्यदेव करेंगे रामलला का मस्ताभिषेक। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम के सुझाव अनुसार होगा ये चमत्कार। राम मंदिर के 3 मंजिला भवन में गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति विराजमान है। ठीक रामनवमी को ये चमत्कार होगा। सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। वैज्ञानिकों ने विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण को आधिकारिक तौर पर सूर्य तिलक तंत्र नाम दिया गया है। हर नाम नवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों से होगा अभिषेक। राम जन्मोत्सव के अवसर पर सूर्य की रश्मियां 3 तल के राम मंदिर के भूतल पर स्थापित रामलला के ललाट पर उतरकर उनका अभिषेक करेगी। अब देखना है कि यह चमत्कार कैसे होगा। चमत्कार नंबर 4, गिद्धों का झुंड अयोध्या में। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिन पूर्व अयोध्या में अचानक कहीं से गिद्धों का झुंड आ गया था। उस वक्त भी यह माना गया था कि जटायु जी दर्शन करने आए हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में गिद्धों का दल देखा गया जो कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रभु राम जी के चमत्कार के बारे में जानकर कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको प्रभु राम जी की कसम आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत।